देखो बेटा, तो जो टॉपिक लास्ट ਲੈਕਚਰ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ dipole, magnetic dipole placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि उस तो पहला थानू मैं ऑलरेडी ये दस चुका हाँ कि करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग लूप दे विच फर्क है। करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कॉइल वो एक चीज है। तो जो करंट लूप है बेटा, करंट लूप, करंट कैरिंग कॉइल, तो इट इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल दे इक्विवेलेंट है। और असी लास्ट ਲੈਕਚਰ ਚ ਇਹ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਲੂਪ, ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਪਲੇਸਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਪਲੇਸਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਬਟ ਇਟ ਮੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟਾਰਕ। और उस टॉर्क का फार्मूला NIAB sin थीटा सी। और N थानू पता ही है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, A एरिया ऑफ द कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा की सी मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर च बनने वाला एंगल, या थीटा सी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट च बनने वाला एंगल। क्योंकि जी करंट लूप है ना पुत, करंट लूप की मैग्नेटिक मूवमेंट ते एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होंगी है, ये याद रख लेना। और यहाँ थीटा की सी एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मतलब पॉइंट्स नू असी कंसिडर करना वा ते याद रखना। नाउ हुण जदों तुसी आप अज गल कर लगे हैं बेटा, तो थानू याद आना चाहिए कि जदों तुसी इन्हां दी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि इहदे नाल इलैक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल, तो तुसी की देखते हैं बेटा कि किसी भी इलैक्ट्रिक डायपोल नू यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर इनिशियल टू फाइनल ओरिएंटेशन रोटेट करने दे लई वर्क करना पैंदा। और उस वर्क नू कैलकुलेट किदां कीता सी असीं, तुहानू याद है ना। तो इलैक्ट्रिक डायपोल दे केस च नेट फोर्स जीरो, इलैक्ट्रिक डायपोल दे केस च टॉर्क PE sin थीटा सी पुत, और डायपोल नू, इलैक्ट्रिक डायपोल नू रोटेट करने दे लई है ना cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आ फार्मूला सी। तो अगर आ फार्मूला इलैक्ट्रिक डायपोल नू इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर रोटेट करने लई अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक टॉर्क है, तो फिर मैग्नेटिक डायपोल नू मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर अगेंस्ट द मैग्नेटिक टॉर्क रोटेट करने लई की वर्क डन आ जाएगा पुत्र। तो थानू पता लग जाना चाहिए माइनस MB है ना, इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जगह पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पे मैग्नेटिक डायपोल है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, पर हुणे ते एक गल नोट करो, जे तुसी करंट कैरिंग लूप दे नाल डील कर रहे हैं जिहड़ी कि इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डायपोल है, तो फॉर करंट लूप M की वैल्यू क्योंकि NIA है, तो आ वैल्यू जो इतने पुट करांगे तो W बिकम्स NIAB cos थीटा 1। तो हुण बेटा बस इहदे च जिहड़ी गलती आम तौर पे तुसी कर सकते हैं वो की हुंदी है कि थीटा 1 थीटा 2 जो एंगल लेने हैं ना वो एक्चुअली किहदे च लेने हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ते नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल च लेने हैं।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਆਫ ਕੋਇਲ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, तो वो थीटा नहीं है, वो अल्फा सी है ना। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ अल्फा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। तो वो थोड़ा फर्क ध्यान च रख लेना, कंसीडर कर लेना। तो अदरवाइज ਇਹਦੇ ਚ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो लिखो बेटा ਇਹਦੇ बिहाफ ਤੇ एक न्यूमेरिकल लिख लो। सो न्यूमेरिकल है एक करंट लूप having number of turns 400 comma carrying current 5 ampere comma possessing area 300 square centimeter is placed in uniform magnetic field of intensity, uniform magnetic field of intensity। तो नंबर ऑफ टर्न्स बेटा है 400, करंट है 5 एम्पियर, एरिया है 300 स्क्वायर सेंटीमीटर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है से 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 टेस्ला। कैलकुलेट work done to rotate the loop from initial orientation where magnetic field intensity is making an angle of 30 degree with area vector to final orientation where magnetic field intensity is making an angle of 60 degree with area vector। ਹੁਣ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर वाला एंगल दिता तो ये θ1 θ2 की वैल्यू थानू गिवन है। तो θ1 की है बेटा 30 डिग्री ते θ2 है 60 डिग्री। तो आ फार्मूला यूज होके है ना, बस ये एरिया नु तुसी 300 इंटू 10 रेज टू पावर -4 स्क्वायर मीटर तो वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके थोड़ा आंसर इन जूल आ जाएगा है ना। इन सॉल्व कर सकते हैं तुसी लोग। अच्छा हुन बेटा सेकंड न्यूमेरिकल लिखो। सेकंड न्यूमेरिकल लिखो a rectangular current loop of length 25 centimeter and breadth 15 centimeter is lying in a uniform magnetic field
of strength 5 into 10 raised to power 3 Tesla. If number of turns in the loop is 250, if number of turns in the loop is 250 and current flowing through it is 6 ampere, calculate the torque experienced by it, if magnetic field is acting at an angle of 60 degree with normal to the plane of coil. ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ एम बी साइन थीटा, और एक क्योंकि लूप है तो एन आई ए बी साइन थीटा बन जाएगा। और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दित्तियां 250, करंट दिता 6 एम्पियर और एरिया तुसी कटोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो है ना 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 375 इंटू 10 रेज़ पर -4 स्क्वायर मीटर, क्योंकि अदरवाइज ये स्क्वायर सेंटीमीटर चाहेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 रेज़ पर 3 टेस्ला, और थीटा जो है वो 30 डिग्री के 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल दे नाल एंगल वो थीटा है ना। तो ये सारा कुछ तुहानू गिवन है, पुत्र ਇਹਦੇ ਚ पुट करके तुसी टॉर्क भी निकाल सकते, ठीक है। तो इनू डायरेक्ट क्वेश्चन है, ਇਹਦੇ ਚ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके तुसी सॉल्व कर सकते। हुण लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a current carrying circular coil, a current carrying circular coil of radius 7 centimeter, comma carrying current 2 ampere, is placed in uniform magnetic field of strength 5 into 10 raised to power 4 Tesla. Initially, magnetic field intensity is normal to the plane of coil, and finally magnetic field intensity is parallel to the plane of coil. Calculate
calculate work done to rotate the loop from initial to final orientation. Given number of turns, given number of turns in the coil is 900. तो बेटा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ रेडियस अगर थानू दिता 7 सेंटीमीटर ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੀ ਈਚ ਟਰਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਾਈ 22/7 ਹੈ ਇਨਟੂ ਆਰ 7 into 7 तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। करंट की वैल्यू थानू दिती है 2 एम्पीयर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है गुरलीन? ते नंबर ऑफ टर्न्स 900। हाँ और θ1 θ2 θ1 θ2 ਹੁਣ देखो पुत्र गल सुनो ना 90 डिग्री नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ समझ फिर नहीं ना आई इतनी देर डिस्कस करने तो बाद भी कि इस फार्मूला च जिहड़ा एंगल है वो किहदे च बन रहा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ते नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। हुण क्योंकि इनिशियली जिहड़ा एंगल थानू दिता वा वो 90 डिग्री प्लेन ऑफ कॉइल दे नाल है मतलब अल्फा की वैल्यू दी है तो थीटा कितना निकलता 90 माइनस अल्फा। तो इस कारण करके θ1 0 डिग्री और θ2 90 हो जाना है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल दे पैरेलल है ना फाइनली। ते आपां तां एंगल लेना मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्योंकि प्लेन ऑफ कॉइल दे परपेंडिकुलर है इट मींस एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड दे भी परपेंडिकुलर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल दे पैरेलल है। तो इस करके ये एंगल लेने आने चाहिए है। तो θ1 0 डिग्री θ2 90 डिग्री। तो हुण एरिया आई बी एन θ1 θ2 की वैल्यूज पुट करके असी प्रॉपर आंसर वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये तो है बेटा रिगार्डिंग कि अगर कोई भी डाइपोल हम देखो ना अगर कोई भी डाइपोल है कोई भी का मतलब जे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों केसेस दे विच वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल दा बेसिक फार्मूला सेम है ना। बस ये फर्क है कि एक जगह ते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ते इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है तो दूसरे पासे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जगह ते मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। तो बाकी कंसेप्ट सेम है। तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई किसी तरह का डाउट है? डाउट नहीं? हुण देखो बेटा हुण तुहानू याद होएगा ध्यान दियो कि जदों तुसी इलैक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलैक्ट्रिक फील्ड वाला कंसैप्ट पढ़ते हैं एक तो आप टॉर्क का कंसैप्ट पढ़ते सी फिर वर्क डन टू रोटेट द डायपोल है फिर तीसरा सी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्योंकि उत्थे इलैक्ट्रिक डायपोल इन इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड सी ना इत्थे मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड है। सो उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर होने करके इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इत्थे मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर होने करके मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और उत्थे
इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला की आया सी माइनस पीई कॉस थीटा या फिर माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर, है ना। तो इथे की बन जाएगा बेटा, इथे एफ जीरो मैग्नेटिक टॉर्क एम बी साइन थीटा, है ना, वो पैरेलल बिल्कुल टर्म्स आ रही हैं, माइनस एम बी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बस ध्यान ही रखना तुसी कि जे थोड़ी इलैक्ट्रिक सॉरी करंट कैरिंग लूप है या करंट कैरिंग कॉइल है तो फिर एम की वैल्यू जी है मैग्नीट्यूड वो आ जाना एन आई ए तो ते जे वैक्टर फॉर्म यूज करनी है फिर एन आई और ए एरिया वैक्टर, है ना। एरिया वैक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा सेम है और तुसी कितना फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लूप ਲਈ राइट हैंड थंब रूल यूज करके, है ना, कि तुसी अपने राइट हैंड दी फिंगर्स ਨੂੰ करंट ਦੀ डायरेक्शन ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰਕੇ जो सट्रैक्ट थंब है राइट हैंड ਦਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट या एरिया वैक्टर। तो आ ਤੁਹਾਡੇ सामने आ जाएगा। अच्छा ਹੁਣ बेटा देखो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिक डायपोल ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि इलैक्ट्रिक डायपोल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ इलैक्ट्रिक फील्ड ਚ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ डायपोल मोमेंट फाइनली किधर ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕੇ along the direction of इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जिहड़ा इलैक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी च एंगल थीटा है वो रिड्यूस होके 0 डिग्री हो जाए, ठीक है। मतलब इलैक्ट्रिक टॉर्क इलैक्ट्रिक डायपोल ਨੂੰ इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ अंदर कितना रोटेट करती है भी इस तरह रोटेट करती है कि वो डायपोल मूवमेंट ਨੂੰ इंटेंसिटी ਦੀ डायरेक्शन च अलाइन करती है। ਇਹਦਾ मतलब मैग्नेटिक डायपोल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस्ड है तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ मैग्नेटिक टॉर्क की करेगी ਉਹਨੂੰ रोटेट करेगी किस तरफ रोटेट करेगी ताकि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो along the direction of मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपने आप ਨੂੰ अलाइन कर सके, है ना। सेम पैरेलल डिस्कशन है। अच्छा ਹੁਣ बेटा एक गल का ध्यान रखियो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा कि उत्थे भी आपां कहा सीगा कि अगर इलैक्ट्रिक डायपोल यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड रखा होया तो उन्हें ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं करना, है ना, क्योंकि उत्ते नेट फोर्स 0 है। उन्हें सिर्फ रोटेशनल मोशन शो करना टॉर्क दे करके मे शो रोटेशनल मोशन। और इत्थे भी वही सेम चीज आएगा कि अगर कोई मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं करंट कैरिंग लूप यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस करांगे तो उन्हें ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं करना, सिर्फ टॉर्क दे लगन करके टॉर्क मे एक्ट क्योंकि थीटा दे डिपेंड करती है ना तो वो रोटेशनल मोशन इट मे एग्जीक्यूट। तो मे वर्ड यूज कर दें क्योंकि जो टॉर्क लगेगी क्योंकि टॉर्क लगे जरूरी नहीं ना जो टॉर्क थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए तो फिर टॉर्क भी नहीं लगनी। तो इस करके वर्डिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना। नाउ जो असी बेटा गल करते हैं इस टॉपिक की तो तुसी की नोट कर रहे हैं कि अगर थोड़े सामने कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस्ड है तो थानू कोई कहे भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो थोड़े दिमाग च केड़ा फार्मूला आना माइनस एम बी कॉस थीटा। तो एम की है उस करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड और बी की है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और थीटा की है बेटा थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनने वाला एंगल। और लूप के केस च वो एरिया वैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड च बनने वाला एंगल भी हो सकता या नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड च बनने वाला एंगल होएगा। इनू ध्यान से रखना बार बार मैं एको गल तुहानू दस रहा जिथे गलती कर रहे हैं। हुण बेटा
अगर थोड़े सामने फिर वही कंडीशन आ गई कि थानू याद होएगा जदों तुसी इलैक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक कीता सी उथे एक टर्म आई सी स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कि अगर डाइपोल मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम सी क्यों क्योंकि फोर्स भी जीरो सी टॉर्क भी जीरो सी एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम सी और अगर थोड़ा डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट है तो ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स भी जीरो टॉर्क भी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम सी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्योंकि 180 डिग्री एंगल हो गया और इथे भी वही सेम आ जाएगा कि अगर हुण इथे असी जदों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट लूप की गल करते हैं बेटा तो करंट लूप स्टेबल इक्विलिब्रियम च कदों हो तो करंट लूप स्टेबल इक्विलिब्रियम च होण दे लई थीटा 0 डिग्री होना चाहिए क्योंकि जदों थीटा 0 डिग्री है फोर्स तो हमेशा ही जीरो है तो टॉर्क भी थीटा 0 डिग्री जीरो हो जाएगी साइन 0 डिग्री जीरो और जो पोटेंशियल एनर्जी है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम हो जाएगी माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री मिनिमम तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और एम का मैग्नीट्यूड तुसी कॉइल दे लई एन आई ए ले सकते हैं ना तो हुण स्टेबल इक्विलिब्रियम जिहड़ी करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है स्टेबल इक्विलिब्रियम च कदों हो जदों मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल दे परपेंडिकुलर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर प्लेन ऑफ कॉइल दे परपेंडिकुलर है ना तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम होने करके एंगल 0 डिग्री हो जाएगा ना समझ आई गल तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम दे लई जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का सेम डायरेक्शन होना जरूरी है और वो ता होएगा जदों मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल दे परपेंडिकुलर होएगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया अच्छा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दे लई बेटा थीटा 180 डिग्री होएगा अच्छा हुण एफ तो हमेशा ही जीरो है तो थीटा 180 डिग्री ते टॉर्क भी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री तो प्लस एम बी मैक्सिमम अच्छा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा 180 डिग्री का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर दे ऑपोजिट हुए मतलब प्लेन दे परपेंडिकुलर ही हो गया बट एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन करंट दे अकॉर्डिंगली आपां देखते हैं ना भी कॉइल च करंट की डायरेक्शन की है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज सो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ एक्ट करना बट थानू हुण पता लग गया बेटा कि कोई भी करंट कैरिंग लूप जिहड़ी है ना जदों तुसी ਉਹਨੂੰ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस करोगे तो वो टॉर्क दे करके रोटेट करेगी और रोटेट करके हमेशा किधर नू अपने आप नू अलाइन करेगी कि ਉਹਦਾ एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड दे अलोंग हो जाए ताकि स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए ना तो ये सारा कंसेप्ट जिहड़ा थानू मतलब एक तरह की नवा आर्टिकल भी है और रिवीजन भी होगी पिछले टॉपिक की और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये बारे थानू समझ होनी चाहिए।